होली बेसिल लैब्स अत्याधुनिक AI आधारित मेडिकल लैब एक्सपीरियंस सेंटर स्वास्थ्य साथी का उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ रोगी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव लाती है और चिकित्सा परिणाम को बढ़ाती है। उद्घाटन समारोह में सम्मानित स्वास्थ्य पेशेवरों, विशिष्ट अतिथियों और कई इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग जी। पहला मैं तुहाडा सारा दा वेलकम करदा। मीडिया के दोस्त सारे, डॉक्टर, सारे गेस्ट जिहड़े इकट्ठे होए हैं अज इनॉग्रेशन ते, उन्हां सब दा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं टाइम कढ़िया। सो वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि इस रीजन के अंदर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और हेल्थ केयर नाल ज्वाइन करके एक नैक्सट जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट लैब का इनॉग्रेशन होया है। और ये लैब जी है जिस तरह बाकी कई देशों और कई दुनिया एडवांस लैब्स एक एक्सपीरियंस सेंटर बन जाती हैं, ये लैब ना सिर्फ एक लैब है पर ईकोसिस्टम का हिस्सा बन के एक एक्सपीरियंस सेंटर है। इस दे बारे तुहानू डैमो देवांगे और इसका सब तो वधिया फायदा यह है कि जिहड़े इत्थे दे रीजन के लोग हैं उन्होंने वास्ते यू विल गेट पर्सनलाइज्ड केयर। पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल केयर विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द यूनियन ऑफ AI एंड हेल्थ केयर, नंबर 1। नंबर 2, दिस टेक्नोलॉजी कैन प्रिडिक्ट योर हेल्थ जर्नीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ जर्नी नूं उहदे पैरामीटर्स नूं देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने सानू गाइड किया, इनवाइट किया। असी 3 साल तो इस पर काम कर रहे थे। अज वी आर वेरी हैप्पी कि असी उस सिस्टम में मैच्योर करके अज तुहाडे सामने लैके आए। सो असी एक ईकोसिस्टम बनाया है। 2 चीज़ां सर बड़ियां इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तुहानू पर्सनलाइज केयर देगी, जिस तरह साडी सब दियां पर्सनलाइज नीड्स पर्सनल होंदियां। पर्सनल हेल्थ केयर इस रीजन लॉन्च हो चुके हैं। दूजा ईकोसिस्टम जिहदे अंदर हॉस्पिटल भी है, लैब्स भी हैगी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस हैल्थ केयर की जी हैगी है AI वो उन्होंने एम्पावर कर रही है। तो मैं चाहूँगा हूँ डॉक्टर सचिन तुसीं थोड़ा होर यू प्लीज टेल मोर अबाउट। पहले मैम लैब के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर गीतांजलि ग्रोवर तो मैं लैब हैड है होली बेसिल लैब्स की। तो साड़ी जी लैब है वो 24/7 फुली फंक्शनल फुली ऑटोमेटेड लैब है। तो ये इंश्योर करन लई कि जिहड़े साडे असीं रिजल्ट्स दे रहे तुहानूं वो बिल्कुल सही ने ते पेशेंट नीड के अकॉर्डिंग ने, तो असीं क्वालिटी कंट्रोल्स रन करते हैं। साडी जिहड़ी मशीनरी है फुली स्टेट ऑफ द आर्ट है तो ऑटोमेटेड है। तो ये जिहड़ा जिवें सर ने तुहानूं दस्सिया कि एक ईकोसिस्टम है कि साडी जिहड़ी एक यूनीयन है जिहड़ा जी लैब सर्विसेज दा मेडिसिन एज वैल एज आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल है। ये तीनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे ताकि जिहड़ा असीं जिहड़ा पर्सनलाइज ते यूनीक पेशेंट केयर ते पेशेंट टेस्टिंग दे सकन ते असीं ये इंश्योर कर सकीए कि जिहड़ी तुहाडी हेल्थ जर्नी है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कोई अपने को लैब की सर्टिफिकेशन है मैम, कोई जिस तरह NABC टाइप उस टाइप NABL होंदी है जी, असीं वो अप्लाई कीता होया है। ISO है सर, अभी ISO भी है। तो मीडिया का धन्यवाद। 2017 में होली बेसिल स्टार्ट हुआ था, तब से मीडिया का सपोर्ट हमें मिला। अभी होली बेसिल 3 कंपनियां हैं होली बेसिल के अंदर। एक होली बेसिल हॉस्पिटल है जो हम रन कर रहे हैं, होली बेसिल लैब्स जो मैडम के साथ कोलैबोरेशन करके बनी, और एक होली बेसिल मात्रा प्राइवेट लिमिटेड जो अजय जी हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। तो एक इनके साथ कोलैबोरेशन करके होली बेसिल की 3 कंपनीज हैं। अब हमने एक गैप रियलाइज़ किया पिछले 3-4 साल से, होम कलेक्शन और हेल्थ पैकेजेस की बाढ़ आ गई मार्केट में, और सब लोगों ने हेल्थ पैकेजेस कराकर हमें व्हाट्सएप एज ए डॉक्टर करते हैं, और हमें रियलाइज़ होता है कि यार 500 रुपये में 40 टेस्ट, कोई पूरा 450 में 70 टेस्ट, और उनकी कोई रेलेवेंस नहीं। क्योंकि जब मैं असेस कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। कोई अर्सेनियम कर रहा है, कोई जिंक कर रहा है, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा उन्होंने क्यों करा लिए, उससे उनके हेल्थ में फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बस उनको 70 पेज 80 पेज की एक रिपोर्ट मिल रही है, और उसके बाद लैब अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भाई हमें तो पता नहीं, अब डॉक्टर को व्हाट्सएप करो, डॉक्टर से पूछो। और वो गैप है, वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि लैब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। उन्होंने टेस्ट कर लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन गाइड तो किया ही नहीं। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए हमने अपनी दोनों कंपनियों के एक्सपर्ट्स को बोला कि अब आप मिलकर कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करें। और इसी वजह से होली बेसिल मात्रा प्राइवेट लिमिटेड और होली बेसिल लैब्स का एक जॉइंट वेंचर जो एज इकोसिस्टम आपके सामने है। अब लैब टेस्ट में आपने आज शुगर टेस्ट कराई, आपका HbA1c 8 हो गया, अगली बार आपने करा लिया, वो आपको ग्राफ तो दे रहा है कि पिछली बार 8 था जी, इस बार 7.5 है, लेकिन आपकी हेल्थ में फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे वो तो पता ही नहीं। वो तो उसने बताया ही नहीं कि क्या उससे आपकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको डॉक्टर ने बोला कि अब आप वॉक करना शुरू कर दो जी, लेकिन उससे बॉडी में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ रहा। तो
वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इनेबल करती है। आज आपने यहाँ पे टेस्ट लिया जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो भी कियोस्क में है ये फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है किसी से भी लिया जा रहा है। लेकिन हम एक सर्विस देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट लिया जिसमें आपको आ गया आज मेरे हार्ट अटैक होने का रिस्क इतना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल आज इतना है, मेरा बीपी इतना है और मेरे हार्ट अटैक होने का रिस्क इतना है, मेरे शुगर होने की पॉसिबिलिटी इतनी है। हमने आपको गाइड किया, यहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल है, उसने आपको डाइट रिलेटेड गाइडेंस दिया, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको गाइड किया, अब आप ये फॉलो करें। 3 महीने बाद आपने टेस्ट लिया, आपको अपनी ग्रोथ दिख जाएगी। अब मैंने 3 महीने अपना शुगर कंट्रोल किया, अब मेरे हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इवेंचुअली करना तो हमें यही था ना, हमें हार्ट अटैक होने से बचना, मरने से ही बचना है। बाकी उन वैल्यूज़ का, उन ग्राफ का करना क्या था हमने। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी आपको एश्योर करेगी कि आपकी हेल्थ में जेन्युइन फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये आपके साथ हमेशा एज टेक्नोलॉजी रहेगी, कहीं से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास अपने OTPs हैं, ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और मैम 40 से हैं, X40 से हैं, तो लैब की क्वालिटी कंट्रोल बेस्ट है। ऐसा कलेक्शन सेंटर हमने कोशिश की कि एम्बियंस प्रोवाइड की जाए। सो मुझे नहीं लग रहा किसी और का इस तरह का कलेक्शन सेंटर या फिर AI बेस्ड कलेक्शन सेंटर है। तो ये एक हमारी ऑफरिंग है जिससे हमें लगता है कि सब लोगों को फ़ायदा हो। जैसे आप AI के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें कोई सेट पैरामीटर आपने डाल रखे हैं अपनी तरफ से, जैसे कि इतने पे इतना हार्ट अटैक का रिस्क आएगा, इतने पे इतना आएगा, रीडिंग्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स। मान लो शुगर की रीडिंग 120 है सर, तो हार्ट की प्रॉब्लम हमें इतनी हो सकती है उस हिसाब से। जी बिल्कुल। तो सर इसके जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं वो मेडिकली डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे डायबिटीज़ का जो रिस्क स्कोर है IDRS, इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर, वो बताता है कि किस तरह से एल्गोरिथम्स को कैलकुलेट करना चाहिए। तो फुली कंप्लायंट है सर ये मेडिकल प्रोटोकॉल्स के साथ, एंड इट हैज़ बीन सबमिटेड एंड टेस्टेड बाय द मेडिकल अथॉरिटीज़। जो आप लोग ब्लड सैंपल लेते हो, कई बार होता है डोर टू डोर लैब के बहुत सारे क्लाइंट जाते हैं, वहाँ पर ले रहे हैं, तो ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है कलेक्शन का, काफ़ी टाइम पीरियड उसको बाद में टेस्टिंग पर जाता है, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का? ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से सैंपल की टेस्टिंग करी है। फ़र्क पड़ता है वैसे? नॉट ऑल पैरामीटर्स, जी, ओनली फ्यू पैरामीटर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तक लैब तक सैंपल पहुँचता है उतना टाइम होता है हमारे पास। ऐसे जैसे होम कलेक्शंस होती है, अगर मतलब कोई ओवरनाइट जर्नी कर आ रहा है सैंपल, एक्सक्यूज मी, तब फर्क पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे बॉयज या ऐसे लोग हैं जो सैंपल कलेक्शन करते हैं, हाँ जी, और वो सारा दिन निकाल देते हैं सैंपल। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं सर, हमारे साथ ऐसा नहीं। पर सर का क्वेश्चन बहुत दूर तक नहीं, वो क्वेश्चन वैलिडेशन क्वेश्चन इशू वही है कि सब लैब्स ने क्या किया, आउटसोर्सिंग पे लड़के रख लिए। अब वो आउटसोर्सिंग पे लड़के का एक ही काम है कि मैंने 5 लैब्स के लिए कलेक्शन सैम्पलिंग करनी, जैसे आपने बोला वो सही है, और वो सवेरे निकलता है, उसके बाद वो बाइक पे पूरे दिन धूप में घूमता रहता है। अब आधे से ज़्यादा सैंपल लाइज होते हैं, वो पॉइंट सही है। जब वो सैंपल लाइज हो जाएगा सर, उसकी रिपोर्ट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए मतलब हमने यहाँ पे वही क्वालिटी चेक्स को इंश्योर करने के लिए किया कि हम उस तरह से आउटसोर्सिंग ना कर दें उन सैंपल्स की। एक फ्रेम होना चाहिए, एक जहाँ पे कलेक्शन हुआ है वहाँ पे भी चेक होने चाहिए उसने किस टेम्परेचर पे उस सैंपल को रखा है। ये नहीं कि वो धूप में लिए घूम रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम लेवल्स हो गया या फिर ABG के लेवल्स हो गए, इवन तो शुगर्स में भी फ़र्क पड़ता है। तो उस तरह से हम एटलीस्ट अपनी लैब्स में कोई भी आउटसोर्सिंग सैंपल्स नहीं करते हैं। तो अगर मॉर्निंग में सैंपल लिया जाता है तो विद इन 2 आवर्स उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, क्योंकि मतलब हमें अभी फ़िलहाल एटलीस्ट इस लेवल पे आउटसोर्सिंग की ज़रूरत तो नहीं है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है कि अगर बाई चांस किसी को ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, अगर आइस पैक में है तो ठीक रहेगा सैंपल। और सैंपल टेस्टिंग करने से पहले भी जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो ट्रेंड है, तो वो सैंपल पहले ही चेक करता है कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन वी डोंट रन द सैंपल, वी प्रेफर टू गेट अ लास्ट क्वेश्चन जी, ਜੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OTP ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਚਾਰजेस नहीं है जी, ये ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ, ਨਾ OTP ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਨਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ना ईमेल ਦੇ चार्जेस ਨੇ। ਅਸੀਂ रिपोर्ट ਦਾ प्रिंट आउट भी फ्री दे रहे हैं। और ऐसी कोई कंपल्शन नहीं सर कि कोई यहाँ पे आके ये करके जाए और फिर उसको यहाँ से टेस्ट कराना ही है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। तो जस्ट एक डाटा सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी से मोबाइल नंबर एंड आपको डेमोस्ट्रेशन, अभी आपको डेमो मोबाइल नंबर एंड OTP से डाटा सिक्योर है, वो पर्सनलाइज्ड डाटा आपके मोबाइल नंबर और OTP से उसको हम भी असेस नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू।
सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ strengthen your health ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ AI ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ strengthen your health ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਂਡ ਦ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫॉर एवरीवन ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਪਰਸਨਲ ਫॉर ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ देयर आर 4 ਟੈਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਇਹ 4 ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ OTP ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ इंडिविजुअलाइज सिरिंजा ਜਿਹੜੀਆਂ कि स्टरलाइज ਤੇ पैक्ड है नीडल्स है वैक्यूम ट्रेनर्स हैं ग्लव्स हैं ये सब इनके साथ ही द्वारा हम सैंपल कलेक्शन करते हैं